आजाद पर जम्मू कश्मीर इकाई के कांग्रेस अध्यक्ष का हमला, कहा उनकी पार्टी दल बदलुओं का है समूह। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की होगी लाइव स्ट्रीमिंग, इसके लिए होगा खुद का प्लेटफॉर्म। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी गाड़ी खाई में गिरी, 7 लोगों की मौत और 10 घायल। राजनाथ सिंह बोले 1971 के युद्ध के दौरान ही लिया जाना चाहिए था पीओके का फैसला। शिंजो आबे के अंतिम संस्कार के लिए टोक्यो रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। YouTube को सरकार का निर्देश, 10 न्यूज चैनलों के 45 वीडियो को बैन करें। IRCTC ने नवरात्र में की बड़ी घोषणा, अब दुर्गा पूजा के दौरान ट्रेनों में मिलेगा स्पेशल बंगाली खाना। अंकिता भंडारी मर्डर केस में कांग्रेस ने कहा, सरकार बताए कौन VIP था जिसे रिजॉर्ट में चाहिए थी एक्स्ट्रा सर्विस। श्रीनगर में फल विक्रेताओं ने सड़क पर जलाई सेब की पेटियां, समर्थन में उतरी महबूबा मुफ्ती। खस्ता हाल हुई तेजस, IRCTC ने कहा डिब्बों से पानी रिस रहा और शौचालय की स्थिति खराब। अबू आजमी के बाद अब इस नेता के बिगड़े बोल, RSS को बताया आतंकी संगठन। राजीव गांधी हत्याकांड मामला, सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी की याचिका पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार से मांगा जवाब। मैसूर में राष्ट्रपति मुर्मू ने की दशहरा महोत्सव की शुरुआत, महामारी कम होने के बाद हर्षोल्लास से मनाया जा रहा त्योहार। केरल के पलक्कड़ जिले में राहुल गांधी को लड़कियों ने दिया विशेष उपहार, कांग्रेस नेता से मिलने के लिए उतावले दिखे युवा। बेंगलुरु में एयरफोर्स के 6 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज, सेना ने दिया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। अंकिता भंडारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मांगी माफी, कहा MLA के विद्रोह से मेरा कोई लेना देना नहीं। सोनिया गांधी से मिले कमलनाथ, राजस्थान संकट पर कर सकते हैं मध्यस्थता। अंकिता भंडारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबकर मौत का जिक्र, शरीर पर मिले चोट के निशान। शांति धारीवाल का अजय माकन पर हमला, कहा अशोक गहलोत को CM पद से हटाने की थी साजिश। अंकिता भंडारी हत्या मामले की जांच के लिए SIT का गठन, आरोपियों को पुलिस कस्टडी में लेने की हो रही तैयारी। केरल अब आतंकवाद का हॉटस्पॉट बन चुका है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, JP नड्डा ने लगाया आरोप। भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, कांग्रेस की भ्रष्ट राजनीति की नींव में अब दीमक लग गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, वोट बैंक के लालच में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करती है कांग्रेस। बंगाल के कुछ हिस्सों में कुर्मी समुदाय का विरोध जारी, ट्रेन सेवा भी हुई बाधित, ST दर्जे के लिए कर रहे हैं आंदोलन। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती का दावा, तृणमूल कांग्रेस के 21 विधायक मेरे संपर्क में हैं, थोड़ा इंतजार करिए। WhatsApp के जरिए जल्द 32 लोगों को ग्रुप वीडियो कॉल कर पाएंगे, अभी तक सिर्फ 8 को जोड़ने की अनुमति। OECD ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर को 6.9% पर कायम रखा, S&P को उम्मीद 7.3% रहेगी। शेयर मार्केट निवेशकों के सिर्फ 3 दिनों में 12 लाख करोड़ स्वाहा, सेंसेक्स 953 अंक लुढ़का, निफ्टी 17,000 के करीब पहुंचा। मेक इन इंडिया का जोर, एप्पल ने शुरू किया iPhone 14 का भारत में निर्माण। मारुति ग्रैंड विटारा 10.45 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च। रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ तगड़ा नुकसान, सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में जबरदस्त गिरावट। गद्दारों को बनाना चाहते CM, मेरे पास है सबूत, गांधी परिवार पर गहलोत गुट का बड़ा आरोप। JP नड्डा का कार्यालय बढ़ाने की तैयारी, जानिए कैसे होता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी कांड से संबंधित अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल, पटवारी सिस्टम खत्म करने की मांग। अंकिता भंडारी की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि अंकिता की मौत पानी में डूबने से हुई थी। उसके शरीर पर 4 से 5 जगह चोट के निशान पाए गए हैं। हालांकि अंकिता भंडारी का शारीरिक शोषण हुआ कि नहीं, इसके लिए अभी कोई फॉरेंसिक जांच की जाएगी। शारीरिक शोषण को लेकर फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता के दोनों हाथों की उंगलियों पर चोट के निशान मिले। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और राजस्थान संकट को लेकर मचे घमासान के बीच अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पिछले महीने अगस्त में ही यह बताया था
कि कई महत्वपूर्ण राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया जा सकता है। अब यह बताया जा रहा है कि इसे लेकर पार्टी ने फैसला कर लिया है। अशोक गहलोत की दावेदारी कमजोर, सोनिया गांधी के ये करीबी कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में आगे। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच अब साफ हो गया है कि कांग्रेस आलाकमान किसी को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बना देगी, लेकिन अशोक गहलोत के नाम पर तो मोहर लगाने से रही। अशोक गहलोत और उनके समर्थकों ने जिस तरह से देश भर में कांग्रेस की किरकिरी कराई है, उससे देश की सबसे पुरानी पार्टी का जमकर मखौल उड़ रहा है। राजस्थान में आया सियासी भूचाल कल रात से ही कांग्रेस की नींव हिला रहा है। अशोक गहलोत ने प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लेकर आला कमान को बेसहारा कर दिया है। हालांकि इन सब के बीच जिनकी और किसी की नजर नहीं जा रही है वो है सचिन पायलट और उनका छोटा सा बचा हुआ गुट। याद रहे, सियासत में कब किसका पलड़ा भारी हो जाए। अभी तक गहलोत भारी है, लेकिन कब तक रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल सचिन पायलट के गुट ने भी ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। YouTube न्यूज चैनल बैन, सरकार ने धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाने के इरादे से कंटेंट में छेड़छाड़ करने और फेक न्यूज दिखाने के लिए 10 YouTube चैनलों के 45 वीडियो को बैन करने का आदेश दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को यह जानकारी दी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जिन वीडियो को प्रतिबंध किया गया है उन्हें कुल मिलाकर 1,30,00,000 बार देखा जा चुका है और उनमें दावा किया गया है कि सरकार ने कुछ समुदायों के धार्मिक अधिकार छीन लिए हैं। ठाकुर ने कहा, इस चैनलों में ऐसे कंटेंट थे जो समुदाय के बीच भय और भ्रम फैलाते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की ओर से सोमवार को डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाने की घोषणा करने के कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष वकार रसूल बानी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आजाद की पार्टी दल बदलुओं का समूह है जो बेनकाब हो गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद समेत कांग्रेस के 2 दर्जन से अधिक पूर्व मंत्री एवं विधायक आजाद के साथ चले गए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल हाईवे 44 पर फलों से लदे ट्रकों को रोकने के विरोध में फल विक्रेताओं ने सड़क पर सेब की पेटियां जला दी। कश्मीर घाट स्थित इन फल उत्पादकों ने राजमार्ग के अलग अलग हिस्सों पर फलों से लदे ट्रकों को रोकने के बाद श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। फल उत्पादकों के इस विरोध का पीडीपी ने समर्थन किया है। पीडीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता भी इस विरोध में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसकी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए उसका अपना YouTube प्लेटफॉर्म होगा और इस उद्देश्य के लिए YouTube का उपयोग अस्थायी है। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह बात उस समय कही जब भाजपा के पूर्व नेता ने KN गोविंदाचार्य के एक वकील ने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत की कार्यवाही का कॉपीराइट YouTube जैसे निजी मंच को नहीं सौंपा जा सकता है। वकील विराग गुप्ता ने पीठ को बताया, YouTube ने स्पष्ट रूप से वेबसाइट के लिए कॉपीराइट की मांग की है। नोएडा के बहुचर्चित ट्विन टावर को ध्वस्त किए हुए लगभग 1 महीना बीत गया है, जिसके बाद अब एक लेजर और लाइट शो के जरिए ट्विन टावर के निर्माण से लेकर ध्वस्तीकरण तक की पूरी कहानी बताई जाएगी। इसका आयोजन नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में होगा। बता दें कि 28 अगस्त को नोएडा के सेक्टर 93A ट्विन टावर को हजारों किलो विस्फोट की मदद से ढहा दिया गया था, जिसके बाद अब इसके मलबे को ठिकाने लगाया जा रहा है। कर्नाटक और अन्य राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेताओं और कार्यालयों पर छापेमारी पर गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य के SDPI नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आतंकवादी संगठन है और सवाल किया कि RSS पर कोई छापे क्यों नहीं पड़े। SDPI महासचिव भास्कर प्रसाद ने सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, RSS एक आतंकवादी संगठन है और इसे अभी तक आधिकारिक तौर पर एक संगठन का दर्जा नहीं मिला है। RSS नेताओं ने आवाज उठाने वालों के खिलाफ कई हथियार रखे हैं।